तो ये जितने भी पीसेस हमने बनाए, इन पीसेस की मदद से हम बनाने वाले हैं दीवार, लेकिन हमें ग्राउंड भी चाहिए, एक छत भी चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए। उसके लिए हमें अलग तरीके के पीस बनाने होंगे। तो मैंने इन सारे पीसेस को एक साथ सेलेक्ट किया, एच दबा के हाइड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ फ्लैट सरफेस हो, लाइक ग्राउंड पे बिछाने के लिए या फिर ज़मीन बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं फ्रंट व्यू में आया, या फिर नॉर्मल रहते हैं फिलहाल, ऐड में जाके मैंने फिर से एक क्यूब सेलेक्ट किया। अगेन फिर से मैंने इसका ऑरिजिन पॉइंट फिक्स करने के लिए टैब में जाके जी दबा के इस तरह से इसको मूव किया। टॉप में आके मुझे गायब हो गया। जब इस तरह से आपके व्यू पॉइंट में गायब हो जाएगा, आपको देखने को ना मिले, तो आप डॉट दबा के जो आपका सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस पर जूम इन हो सकते हो। अब फिर उसके अराउंड ही आप स्क्रॉल करोगे। इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जी वाई, और इस तरह से मैंने इसका एक क्यूब बना लिया। लेकिन मैं इतना ऊंचा नहीं चाहता, इतनी ऊंची तो दीवार थी, लाइक दीवार की ईंटें थी। मैं चाहता हूँ कि एक फ्लैट ग्राउंड हो। तो उसके लिए मैंने ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट किया, 1 दबा के फ्रंट व्यू में आया और जी जेड इस तरह से इसको करीब 5 ग्रिड तक मूव कर लिया। तो ये मेरा एक पीस तैयार है। अगेन वही काम करने वाला हूँ। बीच में मैं इनसे आई दबा के इंसर्ट किया, 0.4 या 0.5 सॉरी। उसके बाद फ्रंट व्यू में आके ई एक्सट्रूड, और फिर से वही फीचर सेलेक्ट किए, ये वाला, ये वाला, ये और ये, और 2 दबा के इंडिविजुअली इस लूप को भी पूरे को सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बी, बेवल 0.03, और जाके ऐड मॉडिफायर सब डिवीजन सरफेस और लेवल इसका 3 कर दिया, रेंडर में भी और व्यू पोर्ट में भी। इस तरह से मेरा एक पीस बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम चारों बाकी पीसेस बनाने वाले हैं। इसका नाम देते हैं फ्लैट 1 by 1। ऐसे ही हम बाकी पीसेस भी बनाने वाले हैं। बाकी पीस बनाने के लिए मैं इसको एच दबा के हाइड कर दूंगा, या फिर यहाँ जाके हाइड कर सकता हूँ। फिर से ऐड में जाके एक नया क्यूब लिया, फ्रंट व्यू में आके एडिट मोड में आके इसके ओरिजिन को फिक्स किया, टॉप व्यू में आके फिर से ओरिजिन को चेंज करने के लिए फिक्स कर दिया वर्टेक्स पर। अगेन फ्रंट व्यू में आके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करके जी जेड और करीब 5 ग्रिड तक ले आया। उसके बाद ऊपर वाले फेस को इंसर्ट किया, आई दबा के 0.5, वापस से फ्रंट व्यू में आया। एक मिनट, हम तो लंबा पीस बनाने वाले हैं इस बार, तो सॉरी मैं भूल गया था बीच में। तो वापस से कंट्रोल जी दबा के पीछे आया। इसको वापस से लंबा करने के लिए मैंने इस वाले फेस को सेलेक्ट किया और जी एक्स, ये मेरा 2 by 1 हो जाएगा। हम सारे पीसेस एक साथ बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इसको फिर से सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी एक्स डायरेक्शन में इसको मूव किया, अगेन शिफ्ट डी एक्स डायरेक्शन में फिर से मूव किया, और मैं जगह छोड़ता चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसको एक्सट्रूड किया जाएगा। और शिफ्ट डी एक्स डायरेक्शन में एंड शिफ्ट डी एक्स, इस तरह से इसको मैंने मूव कर लिया। सारे के सारे फेसेस को एक साथ सेलेक्ट किया, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में आया। जो फेसेस मैं चाह रहा था वो सारे फेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो इंडिविजुअली एक एक फेस पे गया, इस फेस को लिया, जी दबा के एक्स डायरेक्शन में 3 by 1 बना लिया। इस वाले पे गया, जी दबा के एक्स डायरेक्शन में 4 by 1 बना लिया। इसी तरह से इस वाले पे गया, जी दबा के एक्स डायरेक्शन में 5 का बना लिया। तो 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1 एंड 5 by 1। फिर से गिन लेता हूँ उसको, 1 2 3 4, थोड़ा आगे और बनाना होगा जी एक्स। इस तरह से मैंने 5 by 1 बना लिया। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको कर दिया डिलीट। सारे फेसेस, सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट किया, टैब दबा के एडिट मोड में आया, ये क्या हो रहा है, एक मिनट। तो सारे को सेलेक्ट किया, टैब दबा के एडिट मोड में आके फिर से वही करने वाले हैं। कंट्रोल आर से यहाँ एक लूप कट लगाया, कंट्रोल आर से यहाँ 2 लूप कट लगाए, कंट्रोल आर यहाँ 3 लूप कट, और कंट्रोल आर यहाँ 4 लूप कट। इस तरह से मेरे पास लूप कट तैयार है। ऊपर वाले सारे फेसेस को सेलेक्ट करने के लिए टॉप व्यू में आया, 3 दबा के फेस मोड पे आया, और इस तरह से मैंने ऊपर वाले सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लिया। चारों तरफ घूम के चेक कर लिया कि कोई फालतू फेस तो मैंने सेलेक्ट गलती से नहीं कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आई दबा के इंसर्ट किया,
ऑलरेडी मुझे वैल्यू याद है 0.5। फ्रंट व्यू में आके सारे फेसेस सेलेक्टेड हैं, ई दबा के जेड डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड किया। उसके बाद उन फेसेस को सेलेक्ट करते हैं जिन फेसेस की ज़रूरत थी। तो फ्रंट व्यू में आके सारे फेसेस को एक साथ 3 में ऑलरेडी हूँ तो शिफ्ट दबाते हुए इन वाले फेसेस को सबको सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से कंट्रोल 1 दबा के बैक साइड में आके इन वाले फेसेस को भी सेलेक्ट कर लिया और जो फेसेस बचे उसको इंडिविजुअली 1 बाय 1 मैं खुद सेलेक्ट कर लूँगा। शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, इसी तरह से मैंने इनको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें क्या करना है। 2 दबा के एज मोड में आए, सारे के सारे लूप को सेलेक्ट किया जिन जिन की ज़रूरत थी, डबल क्लिक करके कंट्रोल बी दबा के इनको बेवल किया 0.03, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ गया टैब दबा के और मैंने इंडिविजुअली एक एक को सेलेक्ट किया पीस को, जाके ऐड मॉडिफायर सब डिवीजन सरफेस लेवल 3 शेड स्मूथ, दूसरा सेलेक्ट किया सब डिवीजन सरफेस लेवल 3, उसके बाद 1 बाय 1 मैंने इन सब का नामकरण किया। फ्लैट 2 बाय 1, फ्लैट 3 बाय 1, फ्लैट 4 बाय 1 और लास्ट फ्लैट 5 बाय 1। तो ये हमारे अगले 4 पीस बनके तैयार है। इनको फिर से अरेंज किया, सबको उठाया, जी दबा के एक्स डायरेक्शन में ले गया स्नैपिंग करते हुए। ध्यान रखें कि आप इन ऑब्जेक्ट को जब भी व्यू पोर्ट में मूव करने वाले हो, यानी कि मॉड्यूलर पीसेस को जब भी आप ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट में मूव करोगे तो हमेशा स्नैपिंग की मदद से करोगे, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव करा दिया उसके बाद आप स्नैपिंग करने की कोशिश करोगे तो आपकी स्नैपिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए आप ज़्यादातर ध्यान रखें कि आपको स्नैपिंग या फिर ऑब्जेक्ट को जब भी मूव करना है तो कंट्रोल दबा के ही मूव करना है मॉड्यूलर बिल्डिंग करते वक्त। मैंने दूसरे फ्लैट को ऑन कर लिया और इनको, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले वो आ जाएंगे, तो जी दबा के वाई डायरेक्शन में थोड़ा आगे ले गया। यहाँ पर उनको भी मैंने अनेबल कर लिया। इस तरह से मेरे 2 तरीके के पीस बन के तैयार हो गए। ऐसे ही हम करीब 3-4 तरीके के पीस और बनाने वाले हैं।